नॉर्थ स्टार पब्लिक स्कूल बाई बाबूजान सर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखो बच्चों, आज मैं केमिस्ट्री का क्लास 9 का लेसन नंबर 2 का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। लेसन का नाम है यानी पदार्थ का वर्गीकरण। तो जानो बाबू, देखो पदार्थ का वर्गीकरण यानी पदार्थ के वर्गीकरण जानने से पहले हम लोग पदार्थ के बारे में जानें कि पदार्थ आखिर है क्या। तो पदार्थ एक वैसी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान यानी भार होता है और अपने आकृति के बराबर कुछ स्थान भी घेरता है, उसी को हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। जैसे देखो बच्चों, ये चौक जो है ये पदार्थ है। इसका देखो बच्चों, ये डस्टर है, ये भी पदार्थ है। देखो बच्चों, ये फैन है यानी पंखा है, ये भी जो है कि पदार्थ है। देखो बच्चों, ये जो है कि टेबल है, ये भी पदार्थ है। इस तरह से मतलब हम लोग पदार्थ के संज्ञा यानी पदार्थ के बारे में जान गए। इसको हम लोग जो भी लेते हैं, अगर डस्टर को लीजिए, डस्टर को अगर हम लोग वजन करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ भार होगा। इसको पृथ्वी पर रखेंगे तो इसमें भी अपना आकृति पर कोई स्थान भी घेरेगा, इसलिए इसको हम लोग मतलब कहते हैं ये पदार्थ है। देखो बच्चों, तो इसलिए पदार्थ के अध्ययन की दृष्टि से पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं तत्व यानी एलिमेंट, दूसरे का कहते हैं यौगिक यानी कंपाउंड, तीसरा कहते हैं मिक्सचर यानी मिश्रण। देखो बच्चों, ये तत्व क्या है? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी तत्व का आविष्कार अभी तक वैज्ञानिकों ने, यानी तत्व का खोज वैज्ञानिकों ने अभी तक 118 तत्वों का मतलब खोज किया है। जैसे मैं देखो बच्चों, ये सोना है, चांदी है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। इस तरह से वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों का खोज किया है। तो इसलिए तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में हम लोग बांट नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग क्या चीज़ तत्व के नाम से जानते हैं। दूसरा देखो बच्चों, पदार्थ का काइंड जो है ये यौगिक यानी कंपाउंड है। यौगिक क्या है? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, उसी को हम लोग यौगिक के नाम से जानते हैं। तो देखो बच्चों, यौगिक मतलब क्या है? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होता है। जैसे देखो बच्चों, ये कंपाउंड के एग्जाम्पल है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके जल यानी H2O बनाते हैं। सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संजो करके ये चीनी बन जाता है। इस तरह से मतलब हम लोग का जल, सोडियम क्लोराइड और चीनी ये क्या है? कंपाउंड है यानी यौगिक है। इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिल करके जल, सोडियम क्लोराइड और चीनी का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कीजिए कंपाउंड यानी यौगिक के नाम से जानते हैं। अब देखो बच्चों, पदार्थ का काइंड तीसरा है मिश्रण। तो मिश्रण क्या है जानने पहले हम लोग इस बारे में कि मिश्रण जो है कि वह अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होता है। तो देखो बच्चों, ये पदार्थ जो है यानी मिश्रण जो है किसी भी अनुपात में यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, उसको हम लोग मिश्रण के नाम से जानते हैं। जैसे वायु है, बारूद है, उसके बाद इस्पात है, ये क्या है? ये मिश्रण है। इसलिए कि बारूद में देखिए सोरा, गंधक, कोयला, इसको मिला करके मतलब हम लोग बारूद बनाते हैं। इसमें जो बारूद बनाया जाता है एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाता है। यानी वायु देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है इत्यादि है। इसमें क्या है? यानी इसको किसी भी अनुपात में बराबर अनुपात नहीं होता है। यही देखा जाए तो इसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन जो 21% होता है, CO2 0.03% होता है। इसलिए इसका क्या है? यानी बराबर यानी निश्चित रेशियो, निश्चित अनुपात नहीं रहता है, इसलिए हम लोग मतलब इसको मिश्रण के नाम से जानते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे इस्पात है, इस्पात में आ गया हम लोग का लोहा हो गया, कार्बन हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, ये सब मिल करके हम लोग क्या चीज़ यानी मिक्सर का निर्माण होता है, जिसको मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग ने पदार्थ के बारे में जाना कि वैज्ञानिकों ने पदार्थ का अध्ययन की दृष्टि से उसको 3 भागों में बांटा, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब देखो बच्चों,
तत्व जो है, तत्व को यानी दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं मेटल, दूसरे को कहते हैं नॉन मेटल। यानी एक को कहते हैं धातु और दूसरे को कहते हैं अधातु। तब देखो बच्चों, एलिमेंट जो है यानी तत्व को दो भागों में बांटा गया है। तत्व को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं धातु और दूसरे को कहते हैं अधातु। तो धातु देखो और अधातु क्या है पहले जाने। तो धातु जो होता है, धातु एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है और ये ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है। धातु को पीटकर पतला पत्थर यानी चदर रूप में बनाया जा सकता है और धातु को पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है और धातु जो है आघातवर्धनीय होता है और धातु में इसको गर्म करके पतला तार यानी सुई भी निकाला जा सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं धातु। अब देखो बच्चों, तो ये अधातु में जो आते हैं, ये वह ऐसा पदार्थ होता है जिसमें एक विशेष प्रकार का मतलब चमक नहीं पाया जाता है और ये ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। ये ऊष्मा एवं विद्युत का जो है धातु कुचालक होता है। ये इस धातु को पीट कर पतला पत्थर नहीं बनाया जा सकता है और अधातु को पीटने पर न आवाज़ उत्पन्न होती है। यानी ये धातु और अधातु में काफ़ी डिफरेंस बन पाया जाता है। जिस प्रकार धातु में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है यानी उसको पतला पत्थर बना सकते हैं, लेकिन अधातु में आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से देखो बच्चों, ये तत्व तो दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। तो धातु में हम लोग आ जाएगा सोना है यानी Au है, चांदी है, तांबा है, आयरन है, ये सब हम लोग आ जाएगा मेटल में यानी धातु में। किंतु अधातु में आ जाएगा देखो बच्चों, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, उसके बाद आपको CO2 गैस है, ये सब आ जाएंगे गैसें जो है कि अधातु के अंतर्गत आता है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या जाना, यानी मेटल के बारे में, तत्व एलिमेंट के बारे में जाना कि तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। तो हम लोग ये भी जाना कि धातु आघातवर्धनीय होता है किंतु अधातु आघातवर्धनीय नहीं होता है। इसके बाद देखो बच्चों, अब हम लोग मिश्रण के बारे में जाने। तो मिश्रण को जो है कि ऐसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मिश्रण को मतलब दो भागों में बांटा गया है। एक समांगी मिश्रण और दूसरे का कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में आता है चीनी प्लस जल का मिश्रण, यानी इसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। तो समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण है जिसका गुण चारों तरफ मतलब एक समान होता है, तो उसको हम लोग समांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। जैसे नमक और जल को लेकर के अगर मिलाया जाएगा और मिलाकर उसको एक साथ विलयन बना दिया जाएगा तो उसको हम लोग टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट लेने के बाद उसके चारों तरफ गुण जो है कि एक समान ही आएगा, हमें चारों तरफ एक समान नमकीन ही लगेगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं समांगी विलयन यानी समांगी मिश्रण। अब आइए, विषमांगी मिश्रण या ऐसा मिश्रण है जिसका गुण चारों तरफ मतलब एक समान नहीं होता है, तो वैसे मतलब मिश्रण को हम लोग विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो बालू प्लस नमक को अगर एक साथ मिला दिया जाएगा तो इसका गुण जो है कि चारों तरफ मतलब एक समान नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो देखो बच्चों, हमने ये जाना मिश्रण का दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में चीनी प्लस जल का मिश्रण, अगर चीनी को लीजिएगा जल के साथ मिला दीजिएगा और मिलाने के बाद उसको हम लोग शरबत बनाएंगे तो विलयन को अगर हम पिएंगे तो चारों तरफ मिठासी लगेगा। लेकिन इस तरह का गुण इसमें बालू प्लस नमक नहीं मिलाया जाएगा, इसका गुण जो है कि क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है विषमांगी मिश्रण के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम लोग चलें विलयन मतलब क्या है। तो विलयन जो होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को हम लोग विलयन के नाम से जानते हैं। जैसे यही हम आपका ये चीनी आप प्लस जल को मिला देते हैं तो ये मेरा बन जाता है विलयन, ये बन जाता है मेरा विलयन, है ना। तो ये इसमें दो या दो से अधिक जो है कि ये पदार्थों का मिश्रण होता है ना, जिसको हम लोग विलयन के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद फिर विलयन के बारे में नेक्स्ट हम बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, है ना। नर्स पब्लिक, बाय बाय।